1 मई 2024 परभणी शहर की मशहूर मारूफ तालीमी संस्था और एक क्लासेस जहाँ से सीटीईटी के क्लासेस के लिए मशहूर मारूफ जो संस्था है जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। 1 मई से एक नई बैच सीटीईटी की 2024 के लिए स्टार्ट की गई है। उसी को लेकर एक जो एक्सपर्ट होते हैं उनको यहाँ पर बुलवाया गया था और एक प्रोग्राम रखा गया था जो टीचर्स सीटीईटी के एग्ज़ाम 2024 के देने जा रहे हैं। मदीना मस्जिद के नज़दीक इकबाल नगर यहाँ पर ये क्लासेस है इंटेलेक्ट एकेडमी के नाम से और मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर यहाँ पर टीच करते हैं। उन तमाम टीचर्स को उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो सीटीईटी के एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सके, उसमें कैसे कामयाबी अच्छे लेवल पर हासिल कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत से लेडीज़ टीचर्स, जेंट्स टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं। जो नई बैच 1 मई को शुरू हुई है और इसी पर मालूमात लेने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर है, डायरेक्टर है इंटेलेक्ट एकेडमी के। उनसे बात करते हैं। सर, जो नई बैच शुरू हुई है उसमें अभी और नए बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो टीचर्स है जो सीटीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो कल का प्रोग्राम था वो कैसे रहा सर, क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। देखिए, फर्स्ट मई 2024 से हमने सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके क्लासेस का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिए। इसमें तमाम मज़ामीन को हम कवर करते हैं। अब हमारे साथ मसला ये है कि हमको या असातिज़ा को इसकी अहमियत मालूम भी है या बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि इस साल का जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा, ये जो सिलेबस है शायद आप आइंदा साल ये सिलेबस नहीं रहेगा। तो बच्चों से मेरी ये दिल करबत मौलवी मालूमात और तलबा तालिबा से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा संजीदगी से इसको एक मिशन बना कर इसकी तैयारी करें। होता यह है कि बहुत से लोग सिर्फ फॉर्म भर देते हैं या फिर वक्त गुजारने के बाद बोलते हैं चलो आप तैयारी करना है, लेकिन तैयारी को आप सही ट्रैक पे सही बात पे करें तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। लेकिन वो अगर आप उसकी तैयारी वैसा नहीं कि जैसी करना चाहिए, तो अगर आप चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे कोई बुक्स पढ़ो, लेकिन एक आपको एक मिशन बनाकर एक प्लानिंग बनाकर प्लान बनाकर हम यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट को क्लियरिफाई करते हैं और एक ट्रैक पे काम करते हैं। एक्सपर्ट भी रहते हैं और एक्सपर्ट आकर भी समझो उसकी रहनुमाई कर जैसा कि हमने भी एक कैंप का भी अरेंजमेंट किया था 25 तारीख को, जिसमें यूसुफ सर जो मजलिस मुस्लिम के सदर मदरस है जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल के, उन्होंने काफ़ी अच्छी रहनुमाई की बच्चों को मैथ्स के ताल्लुक से, और दूसरे दीगर मकाम की तरफ से भी हमारे जुबैर सर है, मैं खुद हूँ, हमने बच्चों की रहनुमाई करे। तो बहरहाल अभी बहुत कई तलबा तलबात के फ़ोन आ रहे हैं कि अब सर वो तो क्लास स्टार्ट हो गई, तो इंशाल्लाह हम एक 1 जून से नई बैच का आगाज़ करने जा रहे हैं। और उसमें भी हम 2 चीज़ें करने जा रहे हैं कि ऐसे जो चंद जो तालिबात होती हैं ख़ास तौर पे, वो घरेलू मसाइल की वजह से या ऐसे बहुत से अकोला बॉम्बे से भी फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ तलबा तालिबात की भी हमको क्लासेस लगाना है, आप ऑनलाइन शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह हम 1 जून से एक ऑनलाइन बैच का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो तालिबात है, जो तलबा किसी वजह से समझो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इंशाल्लाह वो क्लासेस भी 2 घंटे हमारे साथ, और उसका भी इंशाल्लाह इंतज़ाम होगा, तफ़सीलात बताई जाएगी। तो उसके लिए आपको फ़ोन नंबर वगैरह भी इसके मालूमात दी जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ज़रूरी है कि आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन का सब इंटीमेशन देना पड़ेगा, और आपको इंशाल्लाह जब ऑनलाइन क्लासेस होगी तो 4-5 दिन आप वैसे ही बगैर उसके भी आप उसको क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मुतमईन हो जाते हैं तो आगे फिर इंशाल्लाह फिर बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन एडमिशन करके आपका एडमिशन किया जाएगा। तो दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसा कि नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये तो एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद का जो एग्ज़ाम होगा वो शायद आपको एनईपी के ताल्लुक से के बेसिस पे होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा। और सिलेबस में काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ज़माने सिलेबस चल रहा है, उसमें भी चेंजेस आने वाले, और शायद हो सकता है ये एग्ज़ाम ये ऑनलाइन हो जाए, अभी का एग्ज़ाम ऑफलाइन है। तो बहरहाल अब कैसा है कि जो बहुत से मौलवी मुलाकात अभी जो 2013 के बाद लगे हैं, गवर्नमेंट ने ये कंडीशन कंपलसरी कर दी कि टीईटी या सीटीईटी होना ज़रूरी है। मगर क्या होता यह है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आता तो एक हल्की सी मतलब शरारत किसी के जहन में आती बोलो, या जो लोग एग्जाम से बचना चाहते हैं वो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालते हैं कि भाई ये माइनॉरिटी सिचुएशन के लिए खास तौर पे ये एक्सेप्शनल है, छूट है, आपको देने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है,
कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक गवर्नमेंट का कोई जीआर नहीं आता इस ताल्लुक से तो कि भाई आपको इससे बिल्कुल समझो एक्सेप्शनल छोड़ दिया गया है, आपको इसकी छूट दे दी गई है, तो फिर आप उसको मान सकते हैं। लेकिन आज तक गवर्नमेंट का कोई जीआर नहीं आया। और जैसा कि अभी पॉइंट रिपोर्टर को पोस्ट निकले, इंशाल्लाह आगे भी पोस्ट निकलने वाले, तो उस वक्त सीटीईटी तो रहेगा, क्योंकि कोई अभी डिसीजन नहीं है। विदाउट फिर नहीं पॉसिबल। तो आपको ये चाहिए कि आपके पास वो एंट्री मारने के लिए क्वालिफिकेशन डीएड के साथ वो जरूरी है। अब जब उसके बाद अगर ऐसा कुछ आता है तो बात की बात है, लेकिन हमको उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। आज वो मस्ट है, आज उसके बगैर आपको आप एग्जाम आप उसमें आपको जॉब मिल ही नहीं सकती उसके बगैर। तो बस मेरी बच्चों से ये खासतौर पर मौलिक वर्मात और तलबा बस दरख्वास्त ये है कि वो एक मिशन बनाकर, अभी भी कुछ नहीं गया, आप अभी भी उसकी तैयारी अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी खाएंगे। सिर्फ 90 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, और मैं नहीं समझता कि 90 नंबर लेना कोई बहुत बड़ा टारगेट है। आप हमारे पास ऐसा हुआ कि लास्ट इससे पहले जो बच्चे थे एग्जाम में, उन्होंने 130 135 सिर्फ 1.5 महीने के अंदर आगे स्कोर किए बच्चों ने, माशाल्लाह। तो काफ़ी मेहनत करें। बस आप आइए, प्लानिंग से काम कीजिए। 1 जून के बाद 1 जून के बाद ज्वाइन कीजिए। और ये जो बैच चल रही है तो माशाल्लाह ये चली रही है, और वक्तन फ़क्तन आपके ध्यान। और खास बात ये है कि हम 10 साल के 10 पेपर लेने वाले बाकी साबिक़ा, और 10 पेपर आप 2.5 घंटे बैठ के यहाँ पर जब एग्जाम देंगे आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट डे आपके जो भी आपने गलतियाँ की है, एरर एनालिसिस की जाएगी आपकी। एग्जाम भी लेते हैं, एग्जाम भी होगा। वैसे एग्जाम 10 दिन पेपर होता है, हर रोज 2.5 घंटे बच्चे यहाँ बैठते हैं। दूसरे दिन वो कल साबिक़ा पेपर के ऊपर डिस्कशन होता है, आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपको मिसकंसेप्शन है, कहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी वजाहत की जाती। और इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस की, जो बच्चे रेगुलर आते हैं, घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लास में बैठते हैं, उनके लिए पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं तमाम तलबा से इससे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें प्लान बनाइए। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। आपको एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा, आपको प्लान को कैरी आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंशाल्लाह नताइज मुस्बत मिलेंगे। तो फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये सिलेबस का ये लास्ट चांस है। आइंदा एग्ज़ाम जो होंगे आपके नए सिलेबस पे होंगे, और फिर उसमें और क्या रूल्स रेगुलेशन आते पता नहीं। तो मैं जो बच्चे बैठे एग्जाम में, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब करे और उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। थैंक यू। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटेलेक्ट एकेडमी के जो फैकल्टी है, वेल एक्सपीरियंस है, उन्हें काफ़ी सीटेट का नॉलेज है, और उनके पास से यहाँ पर बीते 10-12 सालों में कई बैचेस यहाँ से निकले हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। और परभनी भी अपने आप में एक पहला ऐसे एकेडमी है, इंटेलेक्ट एकेडमी, जहाँ से सीटेट की तैयारियाँ करवाई जाती है और बच्चे 100% इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बात करते हैं फैकल्टी मोहम्मद जुबैर सर से। सर, जो अभी एक चेंजेस आने जा रहा है सीटेट में, उसको लेकर भी काफ़ी, क्योंकि आगे बहुत टफ हो जाएगा, जो टीचर्स है तो गवर्नमेंट जॉब करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको मस्ट है कि ये सीटेट पास होना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के काफ़ी अभी वैकेंसीज भी निकल रहे हैं जिला परिषद विभाग में और इसमें भी, तो ये कंपलसरी है। बच्चों ने 1 जून की जो क्लास है वो यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, और ये उनका जो ख्वाब है गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का, टीचर की जॉब करने का, वो पूरा करना चाहिए। और एक्सपर्ट की भी काउंसलिंग हो रही है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जो है इस बार लास्ट एग्जाम सीटेट का होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट टाइम जो सीटेट जो कंडक्ट होगा उसका सिलेबस काफ़ी चेंज हो जाएगा। ऐसा टफ हो जाएगा जी, काफ़ी टफ देखे कि टफ जो चीज़ होती है, मतलब कि सिलेबस चेंज हो रहा है। टफ तो हम नहीं मानते कि कोई चीज़ टफ होती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फर्क इतना ही है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। इनके पास अभी घनेगा नहीं बच्चों के लिए, जैसे 10 साल के पेपर है अभी जी के बच्चों जी के। जी जी नया आएगा तो फिर यही रहेगा। थोड़ा सा मटेरियल के लिए, जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए उनको प्रॉब्लम होगा काफ़ी, क्योंकि अभी देखिए सीटेट 2010 से शुरू किया गया है, अभी 2024 से, तो आप 2010 के पेपर पैटर्न अभी तक समझ सकते हैं 2024 तक, ये सबसे बड़ी बात है। नए चेंज आएंगे, अभी नए चेंज आने के लिए आपको 2 साल उसमें समझने के लिए लगेगा। और सीटेट एक ऐसा चीज है कि वो हर चीज के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में टीचर रिक्रूटमेंट निकला था पवित्र पोर्टल के जरिए, जिसमें 30,000 टीचरों की अभी रिक्रूटमेंट की गई है। उसमें पहला शर्त ये था, पहला क्राइटेरिया ये था कि आपके पास सीटेट जो है आपने पास होना बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पास 1 मई से एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी चल रही है अभी।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट ऐसा प्लान है कि 1 जून से एक और एक फिर से एक न्यू बैच का हम आगाज करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे 1 जून से स्टार्ट करेंगे। मजीद मालूमात के लिए आपके स्क्रीन पे जो है मेरा भी नंबर रहेगा, अख्तर सर का भी नंबर रहेगा, आप कांटेक्ट कीजिए और बिल्कुल आप इससे फ़ायदा उठाइए। फैकल्टी है, अख्तर सर ने काफ़ी मेहनत की है इस पे, मैं भी एज ए फैकल्टी मेंबर यहाँ पे काम करता हूँ। एक्सपर्ट को भी बुलाया है कल, आपने देखा एक गाइडलाइन प्रोग्राम हमने कंडक्ट कराया कल। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि सीटेट का जो एग्जाम मतलब जो सिलेबस है नेक्स्ट ईयर से चेंज होने जा रहा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो सीटेट की क्लासेस ज्वाइन करें और सीटेट क्रैक करें। 1 जून से बैच स्टार्ट होने वाली है। और मेन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि विदाउट सीटेट आपका बीएड आपका डीएड यूजलेस है, उसका कोई फायदा ही नहीं है आपको। जैसे कि आपने देखा कि ये पवित्र पोर्टल पे 30,000 की अभी जो टीचर रिक्रूटमेंट हुई है अभी रिसेंटली, उसमें पहला क्राइटेरिया है आपको कि सीटेट आपने पास होना है, मस्ट है, मैंडेटरी है, सीटेट के बिना आपकी एंट्री नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, आप बीएड हैं, आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो पहला क्राइटेरिया, पहली शर्त उसमें ये है कि आपने सीटेट आपका क्रैक होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके परभनी शहर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इंटर एकेडमी इकबाल नगर मदीना मस्जिद के पास में। आप आइए, सीटेट के बैच को ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ पे आपको 10 साल की प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, रोज आपके डाउट सेशन किया जाता है। और हमारा जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो आप अगर इसको देखेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज है, प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्टर पे हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, प्लस सर को एक्सपीरियंस है, मुझे भी काफ़ी सीटेट का एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों से ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पहला जो क्राइटेरिया है सीटेट का वो मैंडेटरी है। तो सीटेट पास करने के लिए आपके पास आपके शहर में बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 1 जून से। जी, आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। करो एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को जो है ना वक्त लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाओ, रजिस्टर भर डालो। एक टॉपिक होने के बाद जब दूसरा टॉपिक आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो पहले टॉपिक को भी रिकॉल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही पूरे पार्ट जो है आगे जो है सब पार्ट, यानी कि एक बार जो है आपने, क्योंकि कुछ चीज़ें कैसे रहती है, मतलब इसमें एक बात बोलता हूँ, तो ट्रेडिशनल मेथड और बाकी के तरीकों के जो मेथड रहते ना, तरीकों के मेथड भूल दे, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में नहीं आते। हम भी भूल जाते हैं। अरे हमको फर्क मिलता रहता है कि हम एक बार मुझे लिखे तो हमको आइडिया आ जाता है रिकॉर्डिंग में, लेकिन आपको तो एग्जाम देना है ना। हम कुछ भी नहीं कर, मुझे अगर तुमको मुझे ये कहा जाए कि सर जरा मुरब्बा जरूर मुरब्बा पढ़ा के बताओ, टीको में पढ़ा के बताओ, तो मैं कुछ नहीं, 1 दिन पहले तैयारी कर लूँगा तब तुमको बता दूँगा। लेकिन तुमको तो आगे तक याद रखना है ना, एग्जाम तक आपको तो एग्जाम तक याद रखना है। या डाटा एंट्री का अगर आपको करना है, या दूसरे जो भी नंबर्स के ताल्लुक में जितने भी अप्लाइड क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के वो है, तो बताने वाले आपको एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, बाद में आपको तो करना है ना। तो आपको वो पहले वाला भी रिविजन करना पड़ेगा और आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। बाद में देखो आप यकीनन कामयाबी मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तुम ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कोई एक सब्जेक्ट पे परफेक्ट रहना और बाकी सब्जेक्ट पे कमज़ोर रहना, तो तुम्हारे नंबर जो है नौबत नहीं होने वाले हैं। आपको पैरेलल पूरे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ उसके अंदर इतना देखना पड़ेगा कि तुम किसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और किसमें तुम्हारी कमजोरी है। वो आपका अपना माइंड, आपका अपना इंटरेस्ट, किसी को किसी चीज़ से इंटरेस्ट रहता है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट रहता है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट रहता है, किसी को दूसरा जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर वो उसमें इंटरेस्ट रहता है। वो हिसाब से उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाना और उसके हिसाब से आगे बढ़ना। क्योंकि कितने साल मैंने देखा कुछ बच्चों के नंबर 2-2, 3-3, 4-4 नंबर से जो है पीछे रहे, कहीं ना कहीं जो है गैप आ गया। एक 2 सब्जेक्ट में कहीं पर अच्छे नंबर मिलते तो कहीं पर 12 नंबर मिलने वाले, कहीं पर 15 नंबर मिलने वाले, 50% मिलने वाले, कहीं पर अच्छे मिलने वाले, 20%, 28, 29। वो 90 के करीब आने में जो है 2 या 3 नंबर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कुछ रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंड किया, क्या बोलता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? NCF 2005 recommends that the children's life at school
must be linked to their life outside the school. पहला रिकमेंडेशन ये है एनसीएफ का कि बच्चों की जो जिंदगी है स्कूल में वो ऐसी होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। कहाँ से कनेक्टेड होनी चाहिए? आउटसाइड द स्कूल। मतलब कि बच्चे की जो स्कूल की जिंदगी है वो कनेक्ट होनी चाहिए बाहरी जिंदगी के साथ, राइट? मतलब स्कूल का एटमॉस्फेयर और बाहर का एटमॉस्फेयर, दोनों के बच्चे को दोनों के एटमॉस्फेयर में कनेक्शन होना चाहिए, एक बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। इससे क्या होने वाला है? एक गैप खत्म हो जाएगा बच्चे के बीच। कौन सा गैप खत्म हो जाएगा? स्कूल के बीच का गैप, घर के बीच का गैप, कम्युनिटी के बीच का गैप, तीनों का गैप खत्म हो जाएगा। मतलब बोलने का ये एनसीएफ का बोलना है कि भाई बच्चों को ऐसा करिकुलम बना के दीजिए आप कि बच्चा अगर स्कूल में रहे तो भी उसको वही सेम एटमॉस्फेयर मिले, आउटसाइड द स्कूल रहे तो भी वही एटमॉस्फेयर मिले, घर में रहे तो भी वही एटमॉस्फेयर मिले, कम्युनिटी में रहे तो भी सेम लगे, ताकि बच्चे को जहां भी जाए वो एक ही टाइप का एटमॉस्फेयर मिले। कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन हम डेवलप करना चाह रहे हैं बीच में। कहाँ से? स्कूल में, घर में और कम्युनिटी, राइट? इस वजह से जो बच्चे की जो स्कूल की लाइफ है और बाहर की लाइफ है एक दूसरे के बीच से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। उससे क्या होगा? इट विल डिस्करेज द बुकिश और रोट लर्निंग। इनसे बोलता है कि भाई हमको रटा के नहीं पढ़ाना है बच्चे को और ना ही बच्चे को किताबी कीड़ा बनाना है, ठीक है? तो हमको ये पॉइंट जो है देखना है कि इट विल डिस्करेज द बुकिश और रोट लर्निंग, ना तो रट के पढ़ाना है ना ही किताबी बनाना है। तो फिर क्या करना है? Textbook developed on this basis attempt to implement the ideas of discourage of the rote learning। इसी वजह से एनसीएफ ने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है, ऐसा करिकुलम बनाया है जिसमें ऐसे आइडियाज है, ऐसे वैल्यूज है जहां पे बच्चे को डिस्करेज करते हैं हम रोट लर्निंग करने के। मतलब बच्चे की हम रोट लर्निंग नहीं कराएंगे, रट के पढ़ने वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गया? खत्म कर दिया। इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स एनसीएफ का सीधा सीधा एक ही फोकस, कौन सा फोकस है? आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, राइट? ऐसा एजुकेशन बनाएंगे जिसमें चाइल्ड को फोकस किया जाए, बच्चे को फोकस किया जाए, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड लर्निंग। और किसके रिकमेंडेशन है ये? एनसीएफ 2005।